इस्लामी तारीख में जहाँ बजा इस्लामिक यूनिवर्सिटियाँ कायम हुई, इस्लाम के लिए मुनज़्ज़म तरीके से तालीम के लिए काम करने का मनसूबा शुरू हुआ। और आप यूनेस्को के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी यानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और दीगर जो यूनिवर्सिटियाँ यूरोप की उससे 800-900 साल पहले ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई, क़रवाइन यूनिवर्सिटी। आज भी ये यूनिवर्सिटी फंक्शन करती है, मोरक्को में है, और एक खातून ने शुरू किया। इस्लाम में औरत का मुकाम, इस्लाम में औरत का आइडिया, उसका परसेप्शन, इल्म के सिलसिले में उसका कंट्रीब्यूशन के लिए इससे बड़ी क्या शहादत है कि फ़ातिमा फ़हरी नाम की एक औरत ने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली और आज भी ये फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी है। यानी यूनिवर्सिटी और तालीम का निसाब कि दर्जा बंदी के साथ तालीम हो, तालीम के लिए इम्तिहान हो, इम्तिहान के बाद फरागत हो, फरागत के बाद सर्टिफिकेट दी जाए, फरागत के वक्त में जो कैप पहनाया जाता है वो भी फ़ातिमा फ़हरी का इन्वेंटेड है, जो आज यूनिवर्सिटियों में तालीम से फारिग होने वालों को एक ख़ास किस्म का हैट पहनाया जाता है। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई और पूरे इस्लामी तारीख़ में इसका तसलसल है। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए और मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हो गए तो हमारी तालीम के साथ एक सानिहा ये पेश आया कि वो तालीम जो नाकाबिल वहदत तकसीम है, इनडिविजिबल यूनिट है, उसे दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ा। ये उस वक्त की मजबूरी थी जब अंग्रेज़ आए और उन्होंने एक ऐसे इल्हादी तालीम को रासिख कर दिया। तो हमारे उलमा ने सोचा कि कम अज़ कम ईमान की हिफाजत के लिए, इबादतों का अहतमाम बाकी रखने के लिए, कुरान और सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदरसे बनाए। उस ज़माने में उस वक्त की ज़रूरत थी। अब इस पर 150-200 साल जब गुजर गए तो अब इस बात की ज़रूरत फिर महसूस हो रही है कि तालीम जिसे डिवाइड कर दिया गया, हालात के और ज़माने के तकाज़ों ने उन्हें फिर से यूनाइट किया जाए। और तालीम का कोई डिवीज़न नहीं है। हमारे यहाँ जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए उनकी तारीख़ उठाकर देख लीजिए। इमाम राज़ी जो 12वीं सदी के बहुत बड़े पॉलीमैथ्स कहते हैं, पॉलीमैथ्स का मतलब है खदावर दानिश्वर, यानी जिसे इमाम राज़ी को साइंस भी मालूम था और हिस्ट्री से भी वाकिफ़ियत थी, थियोलॉजी से भी वाकिफ़ियत थी, फ़िक़्ह भी वो जानते थे, कॉस्मोलॉजी के भी वो फाउंडर माने जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी में मल्टीवर्स का आइडिया उस वक्त तक दुनिया के अंदर, ग्रीक फिलॉसफी के अंदर ये आइडिया नहीं था। वो जितनी दुनिया हमको नज़र आती उतनी ही दुनिया को समझते थे। यूनिवर्स से आगे मल्टीवर्स का प्रिंसिपल दिया इमाम राज़ी ने, और इमाम राज़ी ने वो तफसीर लिखी जिसे तफसीर कबीर कहते हैं, जो आज 32 जिल्दों में पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास इल्म इनडिविजिबल यूनिट है। एक हाफिज़ कुरान भी हो सकता है, साथ ही साथ मुफस्सिर भी होगा, मैथमेटिशियन भी होगा, एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट भी होगा, कॉस्मोलॉजी का भी एक्सपर्ट होगा, थियोलॉजी का भी एक्सपर्ट होगा, फिलॉसफी का भी एक्सपर्ट होगा। ये हमारी तारीख़ बताती है कि इल्म कभी डिविजिबल नहीं था और आज उसकी कोशिशें बहुत से इदारे कर रहे हैं, बहुत सी जमातें कर रही हैं, और नुमाया तौर पर हमारा ये शाहीन इंस्टीट्यूट ये भी उस काम को कर रहा है जो यूनाइट करना और पॉलीमैथ जिसे कहते हैं। यानी बैक वक्त एक मदरसे का फारिग हाफिज़ भी होगा, आलिम भी होगा, मुफस्सिर भी होगा, फ़क़ीह भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा, फिलोसोफर भी होगा, राइटर भी होगा, मुसन्निफ भी होगा। ये जो आइडिया है माशाअल्लाह, इसे फिर ज़िंदा करने की ये तहरीक है, ज़िंदा करने की ये कोशिशें हैं जो काबिल मुबारकबाद कोशिशें हैं। इब्न सीना जो एक ज़माने तक अनडिस्प्यूटेड हेड थे मेडिसन के, और दुनिया में उनकी किताब कम अज़ कम यूरोप में 800 साल तक पढ़ाई जाती थी। इब्न सीना ने 450 किताबें लिखी, 40 किताबें मेडिसन पर थीं, 150 किताबें उनकी फिलॉसफी पर थी। पहला काम उनके बाप ने कराया, उनको हाफिज़ बनाया। उसके बाद वो आलिम भी बने, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ा उन्होंने, फिर उसके बाद मेडिसिन पढ़ा, उसके बाद फिलॉसफी पढ़ी, और उसके नतीजे में दुनिया के बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं एजुकेशन के लिहाज से। जैसे मैंने बताया कि 40 उनकी किताबें मेडिकल साइंसेस की और 150 बुक्स फिलॉसफी पर मौजूद हैं। ये जो संगम, जो मिलने जुलने का, जिसे बाद में तकसीम कर दिया गया बादिल नाखास्ता, अब फिर उसे यूनाइट करने के लिए बहुत से इदारे, खुद मौलाना का इदारा भी इस पर काम करता है, जहाँ लोग आलिम मुफस्सिर बनकर निकलते हैं, वहीं काउंसलिंग और साइकोलॉजी और बहुत से जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो मिक्स करके पढ़ाया जाता है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बच्चा बाहर निकले, वो बैक वक्त दुनिया के आंख में आंख डालकर बात कर सके, मसाइल का हल पेश कर सके, उसके अंदर सलाहियत हो। इसकी ये कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शानदार कोशिशें इस वक्त जारी हैं।